Hey guys, welcome back to the channel. Hi Kanav, how are you? स्टार्ट करते हैं केबीसी और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। Let people join, then we will start. Yes. तो केबीसी से ही क्वेश्चंस करेंगे। कल का रोल ओवर कंटेस्टेंट टीम है। राधे राधे जितेंद्र जी, कैसे हैं आप? चलिए, काफी लोग आगे हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जब तक कि केबीसी का क्वेश्चन आता है। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम करंट अफेयर्स इज, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? भारत, पाकिस्तान, रूस या नेपाल? विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाय जनगमा, जय श्री राम महारथी जी। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेर फेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? भारत, पाकिस्तान, रूस, नेपाल? रिसेंटली द यूएस हैज शोन ए स्ट्रिक्ट एटीट्यूड towards which country has been put on the monitoring list of currency manipulators, that is currency manipulation countries? Option A India, option B Pakistan, C Russia and D Nepal. काफी लोगों ने भारत दिया एंड पाकिस्तान दिया। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज ए भारत। इंडिया इज द करेक्ट आंसर। अमेरिका ने भारत के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए इसे भी चीन, ताइवान जैसे 10 देशों के साथ करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने भारत सहित जिन 10 देशों को इस सूची में डाला है वे सभी बड़े व्यापारिक साझेदार हैं। द 10 कंट्रीज, जो 10 देश हैं, वो हैं इंडिया, चाइना, ताइवान, जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, इटली, सिंगापुर, थाईलैंड एंड मलेशिया। सेकंड क्वेश्चन, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति, युवा खेल विकास समिति, भारतीय पैरालंपिक समिति या
इनमें से कोई नहीं। हाय निभा, इज इट? The Sports Ministry has lifted the ban on which committee with immediate effect? A. National Sports Awards Committee. B. Youth Sports Development Committee. C. Paralympic Committee of India. D. None of it. Am I audible to all? ये सभी को नेटवर्क डिस्टर्बेंस आ रही है क्या? Okay. Then answer is option C. भारतीय पैरालंपिक समिति। खेल मंत्रालय ने भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि पीसीआई पर लगा बैन तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। पैरालंपिक समिति पर खेल मंत्रालय ने पिछले साल खराब संचालन के कारण यह बैन लगाया था और इसके बाद पीसीआई ने अपने अध्यक्ष राव इंद्रजीत को बर्खास्त करने का फैसला किया था। मंत्रालय को राव इंद्रजीत की शिकायत मिली थी, जिन्हें बहुमत से हटाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेंगे केबीसी से। थैंक यू प्रियंबा एंड कनव। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से वेट करते हैं। हाय कुलविंदर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं तब तक। चलो, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में से किस मिसाइल का ओडिशा के बालासोर तट से सफल परीक्षण किया है? पृथ्वी 3, पृथ्वी 2, प्रहार या फिर अग्नि 4? Which of the following missile indigenously developed by DRDO, Defense Research and Development Organization, has successfully tested off the Balasur coast of Odisha? A. Earth, third. B. Prithvi, second. C. Tham, Prahar. D. Agni 4. Which option is right? Hi Divya. Hi Nipa. Correct option, please. Which is the right answer? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पृथ्वी सेकंड। भारत ने 16 दिसंबर 2020 को ओडिशा में बालासोर के पूर्वी तट से 2 पृथ्वी सेकंड बैलालिस्ट मिसाइलों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परमाणु संपन्न मिसाइल सतह से सतह तक 20 नवंबर को ओडिशा तट से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया है और पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस दीपेंद्र, योर ऑप्शन वाज राइट। आज के शो का पहला क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन 5000 के लिए, फोर्थ क्वेश्चन 5000 के लिए। इनमें से कौन सा शब्द जेडीयू और आरजेडी इन दोनों राजनीतिक पार्टियों के नामों में समान है? Which of these term is common to the name of both JDU and RJD political parties? Option A, समाज, बी डेमोक्रेटिक, सी राष्ट्रीय, डी जनता। जेडीयू और आरजेडी में कौन सा समान है? समाज, डेमोक्रेटिक, राष्ट्रीय और जनता। हाय सुमित। जे कॉमन है तो जे से बनता है जनता। डी ऑप्शन इज राइट। नहीं भी आता तो कब है? यस, डी ऑप्शन इज राइट। जितेंद्र एंड ह्यूमन एंड कनव, यस।
ऑप्शन डी इज राइट. यस, सोनल देवेंद्र राइट. फोर्थ ऑप्शन का जी था इसका. फिफ्थ क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मसाला एक प्रकार के पौधे के सूखे फल या बीज से प्राप्त होता है? ठीक है. Which of these spices is obtained from the dried fruit or seed of a plant? या तो सूखे फल से या फिर बीज से. कार्डेमम, सिनेमम, टर्मरिक, बे लीफ. यानी कि इलायची, दालचीनी, हल्दी या तेजपत्ता. बीज से. हल्दी तो बीज से नहीं मिलती है. सूखा फल और बीज, इलायची को बोलेंगे क्या? बीज भी आ रहे हैं. यहाँ पे कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन यूज किया 50-50. तेज पत्ता तो पत्ते से ही होगा और दालचीनी में वो होता है, तो इलायची शुड बी द राइट आंसर आई गेस. ए ऑप्शन. यस, ए ऑप्शन इज राइट. तो जितेंद्र, देवेंद्र, प्रकाश एंड सोनल, ए ऑप्शन इज राइट. Yes, Kanu, you are also right. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही. खेल का पहला पड़ाव पार हो गया है. पांचवा क्वेश्चन था ये 10,000 के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा छठा क्वेश्चन 20,000 के लिए. I'm good, Viram. How are you? सिक्स क्वेश्चन 20,000 के लिए. छठा प्रश्न 20,000 के लिए. एंड द क्वेश्चन इज, पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से किन के बीच 18 दिनों तक युद्ध हुआ? According to the scriptures, which of the following fought a battle that lasted for 18 days? A. Shri Ram, Ravan. B. Sugriv or Bali. C. Kaurav or Pandav. And D. Indradev or Vrat. Which option is right? Shri Ram, Ravan, Sugriv, Bali, Kaurav, Pandav or Indradev or Vrat. Which option is right? C option. Okay. Yeah, C option is right. Kaurav and Pandav. So Kanav, Sonal, Sandeep, Jitendra, Devendra, Prakash, and Rashmi. That is correct option. Seventh question. Yes. Seventh question for 40,000. सातवां question 40,000 के लिए. And the question is, भारत में कौन सा संगठन आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सेवाओं के लिए परीक्षाएं आयोजित करता है? UPSC conducts all the exam. In India, which organization conducts exam for recruitment to the IAS, IPS and IFS? Yes. Hi, Tanuj. Options are A, SSC, B, IBPSC, RRB, D, UPSC. So D option should be the right answer. A, SSC, स्टेट लेवल के एग्जाम्स, आईबीपीएस बैंकिंग एग्जाम्स, आरआरबी रेलवे और डी यूपीएससी वाला. डी ऑप्शन इज करेक्ट. तो तनुज, कनव, पूर्णिमा, प्रकाश, रश्मि, सोनल, संदीप, देवन सबको याद है. डी ऑप्शन इज राइट. हाय तनुज. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही लेंगे.
नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से ही लेंगे। ओके विधि, आई विल ट्राई टू रिमेम्बर। Yes, the option was right, यूपीएससी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ले लेते हैं तब तक। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न में से कितने स्थान पर पहुंच गया है? ऑप्शंस आर 131, 140, 125, 101. Which option is right? How many of the following places has India reached in the Human Development Index (SDI) released by the United Nations Development Program (UNDP)? A 131, B 140, C 125, D 101. Which option is correct? Okay, Siddhi Ram. Okay. Option, back to question. अभी तक दो राइट ऑप्शंस आए। यस, 3। यस, 131 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए हेमंत, रश्मि एंड विधि, दैट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए 131। यूएनडीपी की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई में भारत 2 अंक फिसलकर 131 पर पहुंच गया है। पिछले साल अपना देश 129वें स्थान पर रहा और मानव विकास सूचकांक में किसी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। भारत के साथ साथ भूटान 129 पे है, बंगाल 133 पे है, नेपाल 142 पे है और पाकिस्तान 154 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन यानी कि यूडीसीपीआर को मंजूरी दे दी है? ए ऑप्शन पंजाब, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी झारखंड। Which state government has approved the Unified Development Control and Promotion Regulation (UDCPR) to bring uniformity and strengthen to the real estate construction laws of the state? Option A Punjab, B Bihar, C Maharashtra, D Jharkhand. Which option is right? Punjab again. Any other guesses? Right option is option C. C option जिसने भी दिया that is correct. Sonal, Sachin and Sandeep. Yes. C option is right here. महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के रियल एस्टेट निर्माण कानूनों में एक रूपता लाने और मजबूत बनाने के लिए यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड मोशन रेगुलेशंस यूडीसीपीआर को मंजूरी दे दी है। नियमों का यह नया सेट मुंबई और कुछ निकटवर्ती क्षेत्र जैसे कि हिल स्टेशन, पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र और निर्दिष्ट निगम क्षेत्र को छोड़कर पूरे राज्य के सभी नगर निगमों, परिषदों और नगर पंचायतों पर लागू होगा। यह किफायती आवास परियोजनाओं के स्टॉक को बढ़ने में मदद करेगा और व्यापार करने के साथ साथ आसानी के साथ डेवलपर्स को अपने संसाधन प्रबंधन को बेहतर बनाने में भी मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? इंग्लैंड,
ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज या फिर न्यूजीलैंड? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Former Test all-rounder Eric Freeman of which country died at the age of 76? England, Australia, West Indies, or New Zealand? Which option is correct? Okay, Priyamba. क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड। फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन ऑफ विच कंट्री डाइड एट द एज ऑफ 76? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Yes, that was the question. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर है एरिक फ्रीमैन, जिनका निधन हो गया है 76 साल की उम्र में। ये फ्रीमैन ऑस्ट्रेलिया के 244वें टेस्ट खिलाड़ी थे और उन्होंने 1968 में गाबा में भारत के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट से डेब्यू किया था। फ्रीमैन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 इंटरनेशनल टेस्ट मैच खेले, जिसमें उन्होंने 345 रन बनाए, 2 अर्धशतक जोड़े और उन्होंने अपने टेस्ट कैरियर में 34 विकेट भी लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश का चांग ई 5 यान चंद्र पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? अमेरिका, सी चीन, डी रूस? विच ऑप्शन इज करेक्ट? आई गेस ये तो आपको नाम से पता चल जाएगा, अगर नहीं भी पता होगा तो। चांग ई 5 यान आर्टिफिशियल मून की जो तैयारी चल रही है, किस देश का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौट आया है? विच कंट्रीज चांग ई 5 vehicle has returned to Earth after taking samples of stone and soil from the lunar surface? A. Japan, B. America, C. China, D. Russia? Which option is correct? The right option is China only. ऑप्शन सी, नाम से ही पता चल रहा था आर्टिफिशियल मून की तैयारी हो रही है। तो चीन का चांग ई 5 यान चंद्रमा की सतह से पृथ्वी पर पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर लौट आया है। अमेरिका के अपोलो और सोवियत संघ के लूना चंद्र अभियानों के बाद पहली बार कोई देश चांद की सतह से नमूने लेकर आया है। इन नमूनों से पृथ्वी के इस उपग्रह की सतह और उसके अतीत के बारे में नई जानकारियां मिल सकेंगी। और चांग ई 5 को 24 नवंबर को दक्षिणी चीन के वेनचांग स्टेशन से एक अंतरिक्ष यान के जरिए छोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किसी एक स्थान पर लगने वाला महाकुंभ मेलों का अंतराल पर कितना होता है? कितने साल बाद लगता है महाकुंभ का मेला? 6 साल, 10 साल, 12 साल या 15 साल? ओके तनुज, थैंक्स। भारत में जो कुंभ का मेला लगता है वो कितने साल के बाद लगता है? After how many years Mahakumbh fair takes place? 6 years, 10 years, 12, 5, 15? 12 साल is the right answer. तनुज ने और कनव, प्रियंबा, त्रिशा, जिसने 12 साल दिया, that option is the correct option. ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत में सुविख्यात निम्न में से कौन है? कौन जाने जाते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाक संगीत के लिए? शोभना नारायण, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, पंडित जसराज या फिर एम.एस. गोपाल कृष्णन? विच ऑप्शन इज करेक्ट?
Which option is correct? Any other guesses apart from B and C? Right option is option B. M.S. Subbalakshmi is the right answer. Next question. प्रसिद्ध वायलिन वादक के रूप में निम्न में से सही विकल्प चुनना है कि कौन प्रसिद्ध एक वायलिन वादक है। ठीक है, वायलिन कौन बजाते हैं? प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन, सोनल मानसिंह, परवीन सुल्ताना या फिर अमृता शेरगिल। Which is right? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, प्रोफेसर टी.एन. कृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। 8वां क्वेश्चन 80,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज यह नदी किस महासागर में गिरती है? एक वीडियो दिखाई जाएगी और वो बताने की वो नदी है जो वो कौन से महासागर में गिरती है। Into which ocean does this river drain? अमेजोन रिवर बेसिन की बात हो रही है। दुनिया भर के पानी का 20% इसी नदी में है। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए पैसिफिक ओशियन, बी अटलांटिक ओशियन, सी इंडियन ओशियन, डी आर्कटिक ओशियन। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर। विच ऑप्शन इज राइट? अमेजन नदी की बात हो रही थी जिसमें कि 20% पानी, दुनिया का 20% जो मीठा पानी है वो उसमें है। पैसिफिक ओशन में, अटलांटिक ओशन में, इंडियन ओशन में, आर्कटिक ओशन में। यहाँ पे कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन यूज की है, वीडियो कॉल ए फ्रेंड। देखते हैं काम आती है कि नहीं। हाय सलमान। तो वीडियो कॉल ए फ्रेंड यहाँ पे लाइफलाइन यूज हुई है, देखते हैं काम आ पाती है कि नहीं। हिंद महासागर आप लोगों ने दिया है और आर्कटिक ओशन ने दिया है, देखते हैं। Amazon meets Atlantic Ocean. Okay, let's see. अमेज़न दुनिया में पाया जाने वाला सबसे बड़ा रिवर बेसिन है। यह नदी साउथ एशिया के ट्रॉपिकल एरिया से शुरू होके उसके पूर्व में बहती है और दुनिया भर के मीठे पानी का 20% इसी नदी में है। ये वीडियो में बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। बताना है कि ये नदी कौन से महासागर में जाके गिरेगी। यह नदी किस महासागर में गिरती है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर।
हाय धर्मेश। यस, वीडियो कॉल फ्रेंड में भी अटलांटिक महासागर दिया है, लेकिन जितने भी जो बाकी कंटेस्टेंट आए ना, सब ये जो वीडियो कॉल फ्रेंड में कोई पूछता है तो दे ही नहीं पाते आंसर, या कोई देता तो कोई बैक ये नहीं पूछता कि हाँ श्योर हो। लेकिन जितने भी स्टूडेंट स्पेशल वीक चला, सारे बच्चे एक बार दोबारा से क्रॉस चेक करते हैं आंसर। क्वेश्चन इज राइट, Amazon drains into Atlantic Ocean, बिल्कुल करेक्ट जनगम्मा, दैट इज राइट ऑप्शन। तो अटलांटिक जिसने भी दिया दैट इज करेक्ट। No, it's Atlantic Ocean. 1,60,000 पॉइंट्स के लिए 9th क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज भगवत शरण उपाध्याय की रचना अहिंसा की विजय में अंगुलीमाल डाकू से किसने यह कहा था कि मैं तो ठहर गया, तू कब करेगा? अंगुलीमाल सबको याद होगा। इन द स्टोरी अहिंसा की विजय बाय भगवत शरण उपाध्याय, हु सेड टू दी डेकोड अंगुलीमाल, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? ए गौतम बुद्ध, बी वर्धमान महावीर, सी गुरु नानक, डी आदि शंकराचार्य। अंगुलीमाल की स्टोरी सबने सुनी होगी। आई एम गुड जनगम्मा, हाउ आर यू? यस बुद्धाजी, गौतम बुद्ध इज द राइट आंसर, ए ऑप्शन। Yes, A option is right, Gautam Buddha. Yes, Buddha is the correct answer for. अंगुलीमाल इसलिए नाम पड़ा था क्योंकि जो ये डाकू था इंसानों की उंगलियां काट के उनकी माला बना के पहनता था। Okay, so Gautam Buddha is the right answer here. 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। तो अभी पहले ब्रेक, तो हम अपने क्वेश्चन लेते हैं। पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है? पुष्कर मेला कहाँ लगाया जाता है, कहाँ होता है पुष्कर मेले का आयोजन? ए जोधपुर, बी अजमेर, सी जयपुर, डी उदयपुर। वेयर द पुष्कर मेला हेल्ड इन इंडिया? जोधपुर, अजमेर, उदयपुर या जयपुर? विच ऑप्शन इज करेक्ट? गुड। Yes, Ajmer is the right answer. Trisha, Jitendra, Sandeep. Yes, that is correct. Ajmer, second option is right. नेक्स्ट क्वेश्चन, यामिनी राय के नाम निम्न में से किस कला क्षेत्र से संबंधित है? यामिनी राय कौन से कला के लिए जानी जाती है? फॉर विच आर्ट यामिनी राय नोन? ए मूर्ति कला, बी संगीत, सी चित्रकला, डी नाट्य कला। विच ऑप्शन इज राइट? राइट ऑप्शन इज सी चित्रकला, पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संगीत महाराष्ट्र के रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? निम्न में से कौन सा संगीत महाराष्ट्र के रंगमंच का प्रसिद्ध लोक रूप है? लावणी, नौटंकी, तमाशा या फिर गाथा? लावणी, नौटंकी, तमाशा या फिर गाथा? विच ऑप्शन इज राइट? विच ऑप्शन इज राइट? हाय हरिओम। Yes, Lavani is the correct answer.
ऑप्शन ए लावनी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से किस भारतीय नृत्य शैली में कथा या भाव महाभारत या रामायण से लिए गए हैं? कौन सी भारतीय नृत्य शैली है जिसमें कथा या भाव महाभारत या रामायण से लिए गए हैं? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। विच ऑप्शन इज राइट? ओडिसी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम। Which option A is right? B. Diya Rashmi ne any other guesses? The right option is C. Right option is C, corrected by Janagama and Prakash. So C option is right, कुचिपुड़ी। Next question, निम्न में से हिंदी की किस स्थानीय भाषा में कबीर जी लिखा करते थे? कबीर जी जो लिखते थे वो किस स्थानीय भाषा में लिखते थे? ए अवधी, बी भोजपुरी, सी ब्रज भाषा, डी मैथिली। विच ऑप्शन इज करेक्ट? आज मैंने सारे क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर से उठाए हैं। तो हिंदी की किस स्थानीय भाषा में कबीर जी लिखते थे? अवधी, भोजपुरी, ब्रज भाषा या फिर मैथिली। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Okay. Which option is correct? Right option is कबीर जी जो लिखते थे वो अवधी भाषा में लिखते थे, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? कौन सी भाषा भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है? कन्नड़, उड़िया, पाली, तेलुगु। विच ऑप्शन इज राइट? कन्नड़, उड़िया, पाली, तेलुगु जो भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, थर्ड, पाली। प्रसिद्ध टांगलिया शोल, टांगलिया शोल फेमस है, तो भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात या उत्तर प्रदेश। टांगलिया शोल भारत के किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश। टांगलिया शोल किस राज्य से फेमस है? यस जनगमो, कबीर ने दोहे लिखे थे, दैट इज इन अवधी। ओम प्रकाश, अभी तो फिलहाल आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस चल रहे हैं, उसके बाद जब लाइव आएगा तो मैं केबीसी के क्वेश्चंस यहाँ पर करवाने वाली हूँ। नो, द राइट ऑप्शन इज सी, गुजरात। गुजरात, टांगलिया शोल गुजरात से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? ए विनय पिटक, बी कथा सरित सागर, सी राज तरंगिणी, डी दीपवंश। कल हमने ये किया था हिस्ट्री के में, कल या परसों ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया। कल ही मैंने एक क्वेश्चन करवाया, तो यू शुड नो द आंसर। कौन सा ग्रंथ है जो कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है? विनय पिटक, कथा सरित सागर, राज तरंगिणी, दीपवंश। विच ऑप्शन इज करेक्ट? Yes, Rohan, that is the राज तरंगिणी ऑप्शन इज राइट, ऑप्शन सी राज तरंगिणी है कश्मीर के राजाओं के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गौतम, पतंजलि, कपिल, कुमारिल भट्ट। विच ऑप्शन इज राइट? संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना गौतम, पतंजलि, कपिल, कुमारिल भट्ट। विच ऑप्शन इज राइट? Which option is right? संख्या दर्शन संप्रदाय की स्थापना
कपिल द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इज राइट हियर। निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उनके मूल स्थान के साथ मेल नहीं खाता है। कचिपुड़ी ओडिशा, भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम। बताना है कि शास्त्रीय नृत्य उसके मूल स्थान से कौन सा मेल नहीं खाता है। ऑप्शन फिर से सुनो। ए कचिपुड़ी ओडिशा, बी भरतनाट्यम तमिलनाडु, सी मोहिनीअट्टम केरल, डी सत्रिया असम। विच ऑप्शन इज करेक्ट? हाय सोनल। विच ऑप्शन इज राइट? हाय हरिओम। करेक्ट आंसर इज कचिपुड़ी ओडिशा। ये मेल नहीं खाता है। नेक्स्ट है झिझिया नृत्य। झिझिया नृत्य उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई थी? झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार या फिर गुजरात। विच ऑप्शन इज करेक्ट? राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, बिहार एंड गुजरात। Which option is right? राइट ऑप्शन जो है दैट इज बिहार। झिझिया नृत्य बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन 3,20,000 के लिए। सचिन तेंदुलकर ने कितने टेस्ट क्रिकेट मैच खेलकर सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? Sachin Tendulkar holds the record for most appearances in Test cricket with how many tests? Option A 251, B 300, C 200 and D 125. Which option is right? 251, 300, 200, 125। सचिन तेंदुलकर ने कितने टेस्ट क्रिकेट मैच खेलकर सबसे अधिक टेस्ट मैच खेलने का रिकॉर्ड अपने नाम किया? कन्नव ने बोला 200 एंड 250। 251 है। 251, 300, 200, 125। यहाँ पे कंटेस्टेंट लाइफलाइन यूज किया है। फ्लिप द क्वेश्चन। Okay, Vedian C option is right. 200. Yes, 200 is the right answer. तो कनव, रोहन, प्रियंबा, रेखा, रोहन, and Tanuj. Yes, 200 is the right answer. फ्लिप द क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन चेंज होकर दूसरा क्वेश्चन आएगा। देखते हैं किस कैटेगरी से आएगा।
स्पोर्ट्स एंड गेम्स से फ्लिप उसने कैटेगरी चुनी है, उसी से क्वेश्चन है। आईपीएल 2020 के इनमें से किस क्रिकेट खिलाड़ी का प्रथम नाम राहुल नहीं है? Which of the following cricketers of IPL 2020 does not have Rahul as his first name? Option A R Tewatia, B R Chahar, C R Tripathi, D R Ashwin. R तेवतिया, R चहर, R त्रिपाठी, R अश्विन, किस ए का नाम राहुल नहीं है बताना है। ऑप्शन डी, ओके, yes, D option is right. Jitendra and Rohan, Ashwin is right here. Yes, D option is right. Okay, thanks. नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेंगे। हाय ध्रुव। On back side. Rohan, that is my kitchen actually. So meals and memories are made here. That is written. हाय अतुल। हाय कनव। 3,20,000 का क्वेश्चन था, 10वां क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 11th क्वेश्चन। इट्स ओके। गुड इवनिंग अभिषेक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन 40,000 के लिए एंड द क्वेश्चन इज, हाय अलाउद्दीन, हाय सुमन। क्वेश्चन इज, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से समृद्ध है? Which layer of atmosphere is rich in ozone? Which layer of atmosphere is rich in ozone? Option A, troposphere, B, stratosphere, C, mesosphere, D, thermosphere. Which option is right? वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से समृद्ध है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर? ऑप्शन ए एंड बी, ओके। यहाँ पे कंटेस्टेंट ने लाइफलाइन यूज किया, आस्क द एक्सपर्ट। भी दिया है ज्यादातर लोगों ने, ओके। यहाँ पे आस्क द एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज हुई है।
क्वेश्चन और ऑप्शंस फिर से रिपीट करती हूँ। बताना है कि ओजोन स्मर्द कौन सी है वायुमंडल की लेयर, वो बताना है आपको। वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन से समृद्ध है? ए ट्रोपोस्फियर, बी स्ट्रेटोस्फियर, सी मेसोस्फियर, डी थर्मोस्फियर। मेसोस्फियर एंड डी थर्मोस्फियर। B option is right, stratosphere. Yes, B option is right. जिसने भी B option दिया है वो right है। हिंदी में क्या बताऊं? ये था कि कौन सी वायुमंडल की परत पे ओजोन है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए था। तो बी ऑप्शन इज राइट, स्ट्रेटोस्फियर। 6,40,000 के लिए क्वेश्चन था, 11वां क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 12,50,000 के लिए। सेकेंड लेयर होती है वायुमंडल की, पहले ट्रोपो फिर स्ट्रेटो। जिसको हिंदी में पता था, मुझे हिंदी में नहीं पता क्या बोलते हैं स्ट्रेटो को। तो पहले ट्रोपो होती है फिर स्ट्रेटो होती है। Yeah, B is right answer on Prakash. नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन 12,50,000 के लिए। ओके, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर समताप मंडल। यस, 12,50,000 चुके। 12वां क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं कर पाएंगे। आई डोंट कि 12वें के बाद 13वां क्वेश्चन भी पर जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि एड के अकॉर्डिंग फिर नेक्स्ट कंटेस्टेंट आने वाले। 12वां क्वेश्चन 12,50,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज शॉप मंडल। ओके, 12वां क्वेश्चन 12,50,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज 1995 में कौन सबसे पहली बार फिल्म फेयर का नवोदित संगीत प्रतिभा आर डी बर्मन पुरस्कार के विजेता बने? रोहन, नेक्स्ट कंटेस्टेंट फ्रॉम JNKI। In 1995, who became the winner of the first ever Filmfare R.D. Burman Award for New Music Talent? ऑप्शन ए सुनिधि चौहान, ऑप्शन बी AR रहमान, ऑप्शन सी सोनू निगम, ऑप्शन डी विशाल भारद्वाज। 1995 में पहली बार फिल्म फेयर का नवोदित संगीत प्रतिभा R.D. बर्मन पुरस्कार के विजेता कौन बने? ए सुनिधि चौहान, बी AR रहमान, सी सोनू निगम, डी विशाल भारद्वाज। AR Rahman, Sunidhi. Okay. Okay. Suman, the question is, in 1995, who became the winner of first ever Filmfare R.D. Burman Award for New Music Talent?
न्यू म्यूजिक टैलेंट के लिए जो फिल्म फेयर आर.डी. बर्मन अवार्ड शुरू किया गया 1995 में, तो सबसे पहली बार किसने जीता था? कौन विजेता रहे थे? सुनिधि चौहान, ए.आर. रहमान, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज। देखिए 6,40,000 की प्राइस मनी यहाँ पर जीती है और 12,50,000 के क्वेश्चन पे उन्होंने क्विट कर दिया है। हाय सुबर्धन। ओके प्रेमबा। ए.आर. रहमान। ओके, ज्यादातर लोगों ने ए.आर. रहमान ही दिया है। लेट्स सी व्हिच इज करेक्ट। चार ऑप्शन थे, सुनिधि चौहान, ए.आर. रहमान, सोनू निगम, विशाल भारद्वाज। B is right, A.R. Rahman. Yes, A.R. Rahman is the right answer. Yes, A.R. Rahman is the correct answer. B option. A.R. Rahman is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी। ए दादरा नगर हवेली, बी मिजोरम, सी त्रिपुरा, डी जम्मू एंड कश्मीर। ये क्वेश्चन कल पता नहीं मैंने करवाया था या केबीसी में आया था, बट डोगरी का क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ऑप्शंस प्लीज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? दादरा नगर हवेली, मिजोरम, त्रिपुरा या फिर जम्मू एंड कश्मीर। एनी अदर गेसेस? यस, डी ऑप्शन इज राइट। तो रोहन एंड धर्मेश ने करेक्ट आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य को कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग दिया गया है? कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या फिर बिहार। कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना या फिर बिहार। विच ऑप्शन इज राइट? फटाफट से। दादरा नगर हवेली। ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कसूती कढ़ाई के लिए जीआई टैग कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना, बिहार। ये इस हफ्ते का लास्ट फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट है, कल तो कर्मवीर स्पेशल होगा। Yes, Karnataka is the right answer. So Subhardhan and Sumant ne that is correct answer. A Karnataka. फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन लेते हैं। तो जो अब ये लास्ट है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ना, और स्टूडेंट स्पेशल वीक था ये। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जो अभी आएगा वो लास्ट कंटेस्टेंट है, उसके बाद जो बाकी कंटेस्टेंट बचेंगे बस उनको सिर्फ वेदांतों की स्कॉलरशिप दी जाएगी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का क्वेश्चन, तो बच्चों में प्रेशर आ गया है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, क्वेश्चन A is
सुबह से शुरू कर हर रोज बोले जाने वाले इन अभिवादनों को उस क्रम में लगाएं जिस क्रम में वे एक दिन के दौरान इस्तेमाल किए जाएंगे। Starting from the earliest, arrange these greetings in the order in which one would generally use them through a day. Option A, ठीक है, options are option A, good morning, B, good evening, C, good night, D, good afternoon. Easy सा था। A, D, B, C. Yes, A, D, B, C is the correct sequence. सबसे पहले गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, फिर गुड इवनिंग, फिर गुड नाइट। A, D, B, C. A, D, B, C is the correct answer. Yes, A, D, B, C is the correct. Priya Kaur, next contestant. Yes, A, D, B, C is the correct sequence. तब तक हम अपने क्वेश्चंस ले लेते हैं। घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तालवाद्य यंत्र है? घुमोट किस राज्य का स्वदेशी पारंपरिक तालवाद्य यंत्र है? आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम या गोवा? आंध्र प्रदेश, पंजाब, असम या गोवा? विच ऑप्शन इज राइट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, गोवा का है। वारली चित्रकला, वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र? विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओके, क्वेश्चन फिर से रिपीट करते धर्मेश। वारली चित्रकला की शुरुआत किस भारतीय राज्य से हुई? मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, महाराष्ट्र? राइट ऑप्शन इज डी, महाराष्ट्र। चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? ए, असम, बी, पश्चिमी बंगाल, सी, ओडिशा, डी, राजस्थान? चित्रकारी की पटचित्र शैली किस राज्य के सबसे पुराने और सबसे लोकप्रिय कला रूपों में से एक है? असम, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, राजस्थान? विच इज करेक्ट? अभी तक करेक्ट आंसर नहीं आया। राइट ऑप्शन इज सी, ओडिशा। बूमचू, बूमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? बूमचू, असम, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल? विच इज करेक्ट? असम, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल? यस, ओमकार। Right option is Bumchu, Sikkim. B option is correct. निम्नलिखित में से किस राज्य से भवाइया लोकगीत संबंधित है?
किस राज्य से भवाइया लोकगीत संबंध है? ए ओडिशा, बी पश्चिमी बंगाल, सी छत्तीसगढ़, डी झारखंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ओडिशा, पश्चिमी बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। विच ऑप्शन इज करेक्ट? भवाइया लोकगीत। बी ऑप्शन इज राइट, पश्चिमी बंगाल। महाराष्ट्र के संगीत रंगमंच का, अच्छा ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम, कबीर हिंदी की स्थानीय भाषा भी हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। रुको, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। ओके, कुछ हिंदी के क्वेश्चंस करते हैं। नवरात्र, नवरात्र में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्विगु, क्रमधारय, द्वंद्व। नवरात्र में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर द्वंद्व समास? विच ऑप्शन इज करेक्ट? द्विगु समास, बी ऑप्शन इज राइट। एबीसी से नेक्स्ट क्वेश्चन अब, फर्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस हिंदी शब्द का अर्थ गुरु नहीं होता है? Which of these Hindi words does not mean guru? Option are A अध्यापक, B आचार्य, C शिक्षक, D सहपाठी। Which is correct? अध्यापक भी गुरु होता है, आचार्य भी गुरु होता है, शिक्षक भी गुरु होता है। डी ऑप्शन शुड बी द राइट, सहपाठी। Yes, D option is right here. दूसरा क्वेश्चन 2000 के लिए, एंड द क्वेश्चन इज, इनमें से क्या बालों की सुंदरता बढ़ाने के लिए विशेषकर पंजाबी महिलाओं द्वारा लगाया जाता है? Which of these is a type of hair accessory prominently worn by women in Punjab? Option A पटका, B परांदा, C करधनी, D लौंग। परांदा बोलते शायद। यस, परांदा। Yes, paranda is the right answer. B option is correct here. Next question, third question.
3000 पॉइंट्स के लिए। इनमें से किस विषय की परीक्षा में छात्रों को गुरुत्वाकर्षण पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं? While giving an examination, on which of these subjects are students most likely to be asked question on gravitation? ए नागरिक शास्त्र, बी इतिहास, सी त्रिकोणमिति, डी भौतिक विज्ञान। नागरिक शास्त्र सिविक्स आपकी, बी हिस्ट्री इतिहास, सी त्रिकोणमिति और जी भौतिक साइंस फिजिक्स। Yes, science, physics, D option. D is the right answer. Yes, Jitendra and Rohit give the right answer. Yadrmission का नाम। Hi Priyansh. नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक के बाद। उल्लास, निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। देशज शब्द आपको बताना है करम, गड़बड़, परिवार, किशन। देशज शब्द कौन सा है? करम, गड़बड़, परिवार, किशन। आई एम गुड प्रियांश। देशज शब्द को चुनिए, करम, गड़बड़, परिवार या किशन। ओके रोहन। Gadbad. Okay. The correct option is the Desaj Gadbad is the correct answer. Option B. कागा, कागा तद्भव शब्द का तत्सम अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा? काक है, कोआ, काक या काग? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? काक आगे विसर्ग या कोआ या काक या डी ऑप्शन काग। कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा होगा? कौन सा होगा? नेक्स्ट बताइए आंसर प्लीज। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी काग। मुनिवर, मुनिवर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या द्विगु? मुनिवर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या फिर द्विगु? नहीं, क्वेश्चन अभी जो चल रहा है तब क्वेश्चन इज मुनिवर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययीभाव, कर्मधारय या फिर द्विगु समास? राइट ऑप्शन इज सी। यस, सी ऑप्शन इज राइट, कर्मधारय।
नेक्स्ट मुहावरा है इडियम, नाक में दम कर देना। मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। ए बहुत प्रसन्न होना, बी निंदा करना, सी जिज्ञासा शांत करना, डी बहुत परेशान करना। विच ऑप्शन इज करेक्ट? नाक में दम कर देना, बहुत प्रसन्न होना, निंदा करना, जिज्ञासा शांत करना या बहुत परेशान करना। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, प्रियांश, ऑप्शन डी इज करेक्ट, बहुत परेशान करना। सभा, सभा में कौन सा नाउन है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा? क्वेश्चन है कि जो सभा है, सभा जो होती है उसका नाउन क्या है, कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा? यस, समूहवाचक संज्ञा इज द राइट आंसर राजू। आपको वो वाक्य चुनना है जो कि गलत है, इनकरेक्ट वर्ड्स हैं जिसमें, जो अशुद्ध है। ए दूध में क्या पड़ गया, बी गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, सी वहां पहुंचने की व्यवस्था करें, डी मंत्रों का सही उच्चारण करो। दूध में क्या पड़ गया, गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, सी वहां पहुंचने की व्यवस्था करो, डी मंत्रों का सही उच्चारण करो। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? कनव इज राइट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट हियर, क्योंकि श्रेष्ठतम ऑलरेडी सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, तो सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, गीता श्रेष्ठतम ग्रंथ है, इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 8, 6 या 4? 2, 8, 6 या 4? अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? 2, 8, 6 या 4? यस, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन यस, सेकंड इज राइट, 8 इज द करेक्ट। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेधा शब्द से अगर आपको विशेषण बनाना हो तो क्या विशेषण बनेगा? मेधित, मेधाशाली, मेधावी या मेधामान? मेधा से विशेषण मेधित, मेधाशाली, मेधावी या मेधामान? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is right? Right option is yes. C is the right answer. मेधावी। जिसे देखो वही खुश है, जिसे देखो वही खुश है। इस वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक सर्वनाम? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक सर्वनाम? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? Which option is correct? संबंधवाचक, बी ऑप्शन इज राइट, बी संबंधवाचक, जिसे देखो वही। ठीक है, नेक्स्ट इज
जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, इस कहावत का सही अर्थ क्या है? पानी में गोता लगाना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, सी पानी में डूबना, या डी मेहनत नहीं करना। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, पानी में गोता लगाना, परिश्रम का फल अवश्य मिलता है, पानी में डूबना, या फिर मेहनत नहीं करना। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कल स्पेस क्वेश्चंस आई विल आस्क करना, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लें। पानी में गोता लगाना, परिश्रम का फल अवश्य मिलना, पानी में डूबना, मेहनत नहीं करना। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। करेक्ट आंसर इज पानी में डूबना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। नेक्स्ट केबीसी से लेंगे। होटल बस बजने वाला है, 5 मिनट और। तब तक एक क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक नेक्स्ट आता है। जिसमें बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द, जिसमें बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द, अजर, युवक, युवा, या फिर अमर। जिसमें बुढ़ापा नहीं आता उसको क्या बोलेंगे? अजर बोलेंगे, युवक बोलेंगे, युवा बोलेंगे, या अमर बोलेंगे? विच ऑप्शन इज करेक्ट? Which option is correct? Yes, Ajar is the right option here. Ajar is the right. नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन केबीसी से लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, पहला पड़ाव 10,000 के लिए। एंड द क्वेश्चन इज, तिहरम, दिनार और येन किसके प्रकार हैं?
दिरहम, दिनार और येन किसके प्रकार है? मुद्रा। Dirham, dinar, and yen are examples of what? Option A, chocolates. B, currency. C, sports. D, gadgets. The option should be the right currency. B, yes, currency है तो B option is right. $10,000 पॉइंट्स के लिए था। Yes, currency was the right answer. Option B. होटल बच गया। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे 9 to 10:30 सेम टाइम पे। कल करमवीर स्पेशल है तो कल वो हम देखेंगे। तो उसके साथ जो लोग नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और कल फिर से हम जीके के क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और कुछ स्पेस के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जब आप लाइव आते हैं तो प्लीज वीडियो का लिंक भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और मुझे भी मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। बाय बाय। टेक केयर।